तो यहां से जो सिलक्यारा बैंड से ज्यादा काम शुरू हुआ। और राकेश जी, दोनों ये जो टनल के दो सिरे दोनों तरफ से काम शुरू दोनों तरफ से काम शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा काम इस तरफ से शुरू हुआ, सिलक्यारा की तरफ से। ये 4.5 किलोमीटर की टनल है और सिलक्यारा की तरफ से ये काम शुरू हुआ और ये करीब यहां तक ये काम पहुंचा। ये 2 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, यहां तक ये काम पहुंचा, ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन होता क्या है, ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस में क्या होता है कि जब ये काम चल रहा था, इस तरफ खोदा जा रहा था इसको, ये यहां पर भी करीब 400 मीटर या कुछ डिस्टेंस है यहां पर। जब ये चल रहा था ये काम, तो ये यहां पर ये 60 मीटर के करीब जो है, यहां पर यहीं पर जो है ये मलबा जो है, इस टनल का मलबा धंस जाता है। ओके, ये इस सिलक्यारा की तरफ से जब हम घुसते यहां पे ड्रिल करते जा रहे हैं, तो ये 60 मीटर के आने में ये धंस जाता है। अब हमारे मजदूर फंसे हुए कहां पर, इस 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में, इस वाले जो स्ट्रेच है यहां पर जो है, जो 41 लोग हैं वो फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि अगर मतलब जिसे कहते हैं बड़ी खुशनसीब की बात यह है इसमें कि 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये पक्का है। तो ये मजदूर जो है 2 किलोमीटर के जो एक टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जो मजबूत है। और बहुत अच्छी बात यह है कि एक पाइपलाइन है 4 mm का, 4 mm का पाइपलाइन है एक, ठीक है, 4 इंच की 4 इंच की पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के जरिए इन मजदूरों तक, आप सोच रहे होंगे कि उनको दवाइयां पहुंचाने जाने की खबरें आप तक आई होंगी, आपको ये भी खबरें आई होंगी कि उन तक कुछ खाना पहुंचाया जा रहा है, कुछ उनसे फोन पे बात की जा रही है। तो ये जो है ये लाइफलाइन बनी हुई है, ये वाली जो ये 4 इंच की जो पाइपलाइन है, तो इसके जरिए राकेश, ये जो 4 इंच वाली पाइप है ये हादसे के बाद डाली? नहीं, ये पहले से है। अच्छा, ये पहले से है। और यहाँ पानी की, अब यहाँ पानी की पाइपलाइन भी है। तो पानी की दिक्कत नहीं है, जो भी वहां फंसे हुए लोग हैं उनके लिए पानी की दिक्कत नहीं है, दवाई की दिक्कत नहीं है, लेकिन मनोबल की दिक्कत है, क्योंकि इस 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये बंद हो गया यहां से, यहां पे तो 480 मीटर के आसपास का है और ये 60 मीटर है। ये चुनौती है कि 60 मीटर वाले मलबे को कैसे हटाया जाए, क्योंकि जैसे इस मलबे को हटाने का काम शुरू कर रहे हैं वैसे ही जो है और मलबा नीचे आ रहा है। तो ये वाली जो मेन दिक्कत है। लेकिन सबसे अच्छी उम्मीद वाली बात ये है कि ये पाइपलाइन है जो यहां पर पड़ा हुआ है, इस वजह से ये जो मजदूर हैं यहां तक जो है उनको जो है खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, उनके परिजनों से बातचीत करवाई जा रही है। तो ये जो टनल है, तो ये मेन टास्क है। जो भी आपकी विजुअल आप देख रहे होंगे, तो ये वो मुहाना है जो आप विजुअल देख रहे होंगे, सुरंग का जो मुंह है आपको दिखाई देता होगा वो, तो ये वाला आ रहा है जो टनल का ये वाला मुंह है। अच्छा, हाँ, ये मुंह है। ये कम से कम ये 200 मीटर अंदर जाने पे ये सुरंग इसी तरह से ठोस है, लेकिन यहां पर जाकर के ये मलबा गिर गया है पूरा। यहाँ पर 60 मीटर के आसपास का ये मलबा है। और मजदूरों के लिए यहाँ से क्लोज हो गया, ये मलबा गिरा, यहाँ पे 400 मीटर के बाद ये भी क्लोज है। अब वो लोग बीच में फंसे। ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा, ये 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में यहाँ पर फंसे हुए हैं मजदूर। अच्छा राकेश जी, ये ऊपर वाला धड़ा ये दोनों कंक्रीट वाला है? बिल्कुल, जैसे आप सुरंग बनाते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि मतलब सुरंग बनाने का जो प्रोसेस ही होता है कि आप कंक्रीट का एक वॉल बनती चली जाती है, तो ये वो उस तरह का है। लेकिन यहां पर क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि ये वाला जो है यहां पर ये धंस जाता है नीचे, और इस वजह से ये पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। और ये पूरा जो ये मामला है, इसीलिए यहां पर जो है फंसा हुआ है कि ये जो इसको पार पाना है किसी तरह से। अगर ये ब्लॉकेज हट जाता है किसी तरीके से, मान लीजिए मशीन आती है, ड्रिल मशीन, और ये कर देती है, तो बस ये मजदूर जो है वो हम निकाल ले जाएंगे उसको इस तरफ से। बस ये जो आपने स्पेस अभी अपने इससे मिटाया है, इस जगह पे अगर वो मशीन इतनी निकल आती तो लेकिन और इसमें एक बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी आपको भी पता होगा कि आपको कि यहां से एक अमेरिकन मशीन थी, वो उससे ड्रिल शुरू हुआ तो उससे कंपन शुरू हुआ, तो ये वाला टास्क, इस मलबे को हटाने का टास्क ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और अब एक्सपर्ट ने एक और प्लान बनाया है, इसको प्लान वी कहा जा रहा है। यहां से जाकर के यहां से खोदा जाए, इसको वर्टिकली खोदने पे कि जो 2 किलोमीटर का कोई स्ट्रेच है वहां से खोद करके इनको ऊपर से रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन ये टास्क भी बहुत बड़ा है, और इसको कैसे करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े टनल एक्सपर्ट वहां पे पहुंचे हुए हैं जो रेस्क्यू, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो काम करते हैं। तो ये जो पूरा जो काम है ये इसी चीज पे कि अब ये है कि यहां से निकाला जाए या यहां से निकालने के प्रोसेस पे भी काम चल रहा है। और साथ ही साथ जो इनका मनोबल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज जो है मानसिक स्थिति होती है। कम से कम 9 दिन से करीब 2-250 घंटे से वो लोग वहां फंसे हुए हैं वो लोग, और उस वजह से अब आपकी मानसिक स्थिति, अंधी सुरंग में फंसे हुए, हालांकि वहां की लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और 2 किलोमीटर का स्ट्रेच अच्छा खासा होता है। तो उन मजदूरों के लिए कम से कम ऐसा नहीं है कि बहुत सिकुड़े हुए से, उस तरह से उनके परिजनों को थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है इस वजह से, क्योंकि
बातचीत हो रही है, खाना पानी जा रहा है, सब चीज जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है निकालने की, क्योंकि जब आप एक जगह में बंद होते हैं तो एक मानसिक स्थिति जो है आपकी जवाब देने लगती है, एक हताशा का माहौल पैदा होने लगता है, तो वो बड़ी स्थिति है। और ये जो टनल है, इससे किस तरह से ये यहां से ये निकाला जाएगा, पैसेज निकलेगा या यहां से निकालेगा, यही जो है जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं टनल के, वो देख रहे हैं इस चीज को लेकर के, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन पे। तो ये सब चीज है। और राकेश जी, एक सवाल मेरा, जिस तरह आपने बताया कि अगर यहां से एंट्री कर ये तो ये मुझे लगता है बहुत इजी था यहां से अगर आप मजदूरों को निकले, लेकिन ये जो अब नया ऑपरेशन जिसको अब अभी आपने एक्सप्लेन किया और हमको कल से लोग बता रहे हैं कि वो पहाड़ के ऊपर से ड्रिल किया जाना है, ऊपर से ड्रिल किया जाना है, एक सवाल था जहन में जिसको आपने ये पॉइंट दिखा के बताया, तो ये ऊपर से कैसे संभव है, चूंकि ऊपर से यहां से तो वॉल लग गई। हाँ न, उस वॉल को तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज भी है कि ये ऊपर वॉल नहीं है, ऊपर पहाड़ भी है। ये पूरा जो है ना, ये पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर कहीं से सुरंग, यहां से अगर इसमें अगर खुदाई करनी होगी तो इस अगर पहाड़ ये है तो यहां से पहाड़ ये खोदना होगा और ये खोदना होगा। तो कितना रिस्की हो सकता है, आपने बताया कच्चे पहाड़। हाँ, लेकिन रिस्की, लेकिन इसीलिए जो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट वहां पर हैं, अर्नोल्ड जो पहुंचे हुए हैं, तो वो सब चीजें शायद इसीलिए उनको बोला गया है कि कहां से हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा जल्दी और ज्यादा मतलब सेफ तरीके से हो सकता है, शायद इसी चीज पे ये लोग काम कर रहे होंगे इस वक्त। तो ये सब बड़ी चीज है। राकेश जी, एक सवाल मेरा यहां पर ये उठता है कि जिस तरह से अभी अब बात चल रही है कि आखिरकार उत्तराखंड में क्या इस, जब आपको पता है कि इस तरह टनल में इस तरह की समस्याएं आ जाती है, तो क्या आपके पास कोई प्लान बी लेके क्यों नहीं चलते हैं कि अगर ऐसा हादसा हो जाए, अब आप 9 दिन से वो फंसे हुए, शायद अगर हमारे पास प्लान पहले होता तो हम उसको पहले एग्जीक्यूट करके उनको निकाल सकते थे। हाँ, अभी देखिए एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी वहां पे कि जो ये टनल्स होती हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ह्यूज पाइप्स होते हैं, वो शायद पानी की निकासी के लिए होते हैं या फिर वो सेफ जोन से निकलने के लिए होते हैं। लेकिन इस हादसे से इत्तेफाकन, इस हादसे से ठीक पहले जो ये एक नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इसको काम को देख रही है, जो इसके सुरंग का जिसको ठेका मिला हुआ है, वो ये पाइप निकाल देती है। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये पाइप ना निकाले गए होते तो इसकी वजह से इन मजदूर आसानी से निकल सकते थे। पाइप के अंदर से, पाइप के काफी बड़े पाइप होते हैं, हौज पाइप, जैसे पानी में अचानक रिसाव हो जाता है पानी का, मान लीजिए सुरंग में, तो इनके जरिए निकाला जाता है पानी को। तो ये मतलब काफी सारे सेफ्टी के ये होते हैं मेजरमेंट। दूसरी चीज, एक बड़ी जो चीज लोग ये कह रहे हैं उसमें कि कुछ चीजों की अनदेखी की गई, जैसे यहाँ पे क्रवासिस, मतलब तो थोड़ा सा जो यहाँ पे क्रेक्स आने शुरू हुए है ना, तो इस क्रेक से मान लीजिए जहां पे ये मलबा गिरा होगा, मान लीजिए ये सुरंग बन के तैयार हो रही है और यहाँ पे सीमेंट है, तो यहाँ पे सीमेंट में दरारें देखी गई लेकिन इग्नोर किया गया, ये भी लोग कह रहे हैं। अगर इस चीज को टाइमली इसको अगर रिपेयर कर दिया होता तो ये मलबा जो है, ये सुरंग का ये वाला पोर्शन नीचे टूट के नहीं गिरता। और ये लोग, ये जो दरार आई, ये राकेश जी क्या, किस चीज का इंडिकेशन था, क्यों दरार पड़ रही है? मतलब जो वहां मजदूर हैं, जो वहां कुछ लोग काम कर रहे हैं और इस वक्त मतलब कि खुशकिस्मती से जो लोग बाहर हैं, वो ये बताते हैं कि जो सुरंग का जो ये वाला पोर्शन जहां पे ये धसाव हुआ है, यहां पर कुछ दरारें थी पहले से, और कंपनी ने, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर वो जो होता ना कि आप वॉल बना रहे हो उसमें कुछ क्रैक्स उनको दिखे होंगे लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया, तो इस वजह से भी अगर इसको टाइमली रिपेयर कर दिया होता तो ये वाला जो धंसता नहीं। तो और ये पूरा जो मलबा है ये यहाँ पर जो है ये फंसा हुआ है। तो जो जो जिंदगी की जो एक उम्मीद की डोर है उसमें यही है कि एक तो ये जो छोटी सी जो पाइपलाइन है 4 इंच की, वो बनी हुई है। दूसरी जो है ये है कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, इस चीज पे हर तरफ से एक्सपर्ट सोच रहे हैं, सरकारें भी सोच रही हैं इस तरह से, क्योंकि बहुत जिसे कहते हैं कि 41 जाने जो है वहां पर दांव पे लगी हुई है। बहुत दर्दनाक स्थिति जो वहां के परिजन है वो कह रहे हैं कि हम भी अब हताश हो रहे हैं, अंदर से जो लोग बात कर रहे हैं उनकी भी आवाज जो पहले थी अब वो बिल्कुल उनके अंदर भी ना अब हताशा, वो राकेश जी धीमे धीमे से उम्मीद जो है वो हो रही। हाँ, तो यही सब चीज है कि किस तरह से हम उनको निकालें यहां से, क्योंकि लेकिन जिससे मैंने 2 चीज बहुत अच्छी जो इसमें हुई है, जो 2 चीज हैं कि एक तो ये खुशकिस्मती से ये इतना 2 किलोमीटर का स्ट्रेच का जो ये कंक्रीट का जो एक इस तरह से एक रूम बना हुआ है उनके लिए, तो ऑक्सीजन की कमी कम से कम नहीं होगी इस वजह से, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी वजह से, और दूसरी चीज ये पानी की जो पाइपलाइन है, वहां पर पानी की बिजली की व्यवस्था है, और प्लस ये वाला जो एक जो पाइपलाइन जो है जिससे सप्लाई जा रही है उनके खाने पीने की, इस वजह से उनकी जो है एक उम्मीद जो है ये बनी हुई है। और थोड़ा सा अगर ऑपरेशन लंबा भी खींचता है लेकिन सेफ तरीके से होता है तो चीजें
स्मूथली हो जाएंगे। और यही उम्मीद हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपने देखा कितने ये टनल और ये जो वहां पर उत्तरकाशी में जो जिंदगी की जद्दोजहद है, वो इस इतने एरिया के बीच की जिंदगी की जद्दोजहद है। यहाँ पर 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। इनको पहाड़ के ऊपर से या इस साइड से राकेश जी ने आपको विधिवत पूरा एक ये चीज समझाई कि कैसे वो लोग निकल सकते हैं और कैसे ये पूरा ऑपरेशन सफल होगा। फिलहाल हम आप सब केवल एक ही दुआ यहां से करते हैं, नवभारत टाइम्स का पूरा परिवार, कि 41 मजदूर जो हमारे भाई वहां पर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द सकुशल निकल के आए, अपने परिवारों के बीच में जाए और हंसती खेलती जिंदगी की कामना जैसा उनका परिवार कर रहा है, वैसे भगवान ईश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम और उत्तराखंड, पूरा आज सब देश केवल एक ही मांग रहा है, वो 41 जिंदगियां जल्द से जल्द बच जाए।